हेलो दोस्तों, आप एक क्विज मास्टर के साथ इतिहास के प्राचीन इतिहास के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर हाजिर हैं, जो आपकी सभी परीक्षाओं यूपी पीसीएस, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे के लिए उपयोगी हैं। प्राचीन इतिहास के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज क्वेश्चन आपके सामने हैं। पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन था? सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो जो ये लोथल है, ये प्रमुख बंदरगाह था। और जो भारत का ये हिस्सा गुजरात, यहाँ था। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में वर्णित पुरुष सूक्त का संबंध किससे है? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, सृष्टि की उत्पत्ति से। प्रश्न नंबर 3 है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक जो है वो गौतम बुद्ध थे। ऑप्शन बी इज राइट। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रमुख मंत्री कौन था? वैसे तो बहुत मंत्री थे, लेकिन प्रमुख मंत्री जो था वो विष्णुगुप्त या चाणक्य जो थे, वही उसके सेनापति और प्रमुख मंत्री थे चंद्रगुप्त मौर्य के। महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे? तो वो जो है 24वें थे। जैन धर्म में महावीर का बहुत उच्च स्थान है, लेकिन वो उसके संस्थापक नहीं थे, 24वें तीर्थंकर थे। अगला क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए? तो अधिकतर जो है वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। ऑप्शन सी इज राइट। खरोष्टी में भी है, लेकिन ब्राह्मी में खास तौर से पाए गए हैं। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार। ऑप्शन बी इज राइट। प्रश्न नंबर 8, सांची के स्तूप किस लिए प्रसिद्ध है? तो सांची के स्तूप जो है बौद्ध स्तूप के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी इज राइट। महाजनपदों की संख्या कितनी थी? तो महाजनपदों की संख्या 16 थी, सबको पता है। अब कौन कौन से महाजनपद थे, कमेंट में जरूर बताइएगा। किसी 5 महाजनपद का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। कौटिल्य का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा था? तो अर्थशास्त्र जो है ये कौटिल्य का प्रमुख ग्रंथ था, जो राजनीति पर लिखा गया था। ऑप्शन ए इज राइट। ऋग्वेद किस भाषा में लिखा गया था? तो ये वेद जो है वो संस्कृत में लिखे गए थे। ऑप्शन बी इज राइट। प्रश्न नंबर 12, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो वो सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 13, जैन धर्म के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव माने जाते हैं। ऑप्शन सी इज राइट। अगला प्रश्न है, अशोक किस वंश का संस्थापक था? अशोक किस वंश का संस्थापक था? तो वो मौर्य वंश का संस्थापक था। ऑप्शन बी इज राइट। अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ किसने लिखा था? तो चाणक्य ने अर्थशास्त्र को लिखा था, वही जो सेनापति है चंद्रगुप्त मौर्य का। अगला प्रश्न, घाटी सभ्यता में मृतक सिंधु घाटी सभ्यता में मृतकों को किस रूप में दफनाया जाता था? तो समाधि के रूप में दफनाया जाता था। ऑप्शन सी इज राइट। बिंबिसार किस राज्य का शासक था? तो वो मगध का शासक था। कहाँ का? मगध का। त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? तो त्रिपिटक जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन बी इज राइट।
प्रश्न नंबर 19, अजात शत्रु किसका पुत्र था? तो वो बिंबिसार का पुत्र था। ऑप्शन ए इज राइट। देखिए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपके एग्जाम में हिस्ट्री से क्वेश्चन बनते हैं, प्राचीन हिस्ट्री से, तो ये क्वेश्चन आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। सिंधु घाटी सभ्यता में स्क्रिप्ट कौन सी थी? तो अज्ञात थी वो। महावीर ने उपदेश किस भाषा में दिए थे? तो प्राकृत भाषा में उन्होंने उपदेश दिया था, महावीर स्वामी ने। जैन धर्म से संबंध है इनका। अगला प्रश्न, धर्म चक्र परिवर्तन किससे जुड़ा है? तो वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। चंद्रगुप्त मौर्य को सिंहासन किसने दिलाया था? तो चाणक्य, उसका सेनापति जो था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? कुमार गुप्त ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो कुमार गुप्त ने। ऑप्शन बी इज राइट। कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। लेकिन इसको ध्वस्त किसने किया? ऑप्शन जरूर बताइए। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला कौन है? सांची प्रसिद्ध है। किस लिए सांची प्रसिद्ध है? बौद्ध स्तूपों के लिए प्रसिद्ध है। पतंजलि किस विषय के ज्ञाता थे? तो पतंजलि योग के ज्ञाता थे। अभी आज पतंजलि का प्रोडक्ट बाबा रामदेव योगा ही सिखा रहे हैं। बौद्ध धर्म का मुख्य उद्देश्य क्या था? निर्वाण प्राप्त करना। ऑप्शन सी इज राइट। अब क्वेश्चन नंबर 28, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो ये जो है कांस्य युग से संबंधित है। ऑप्शन डी इज राइट। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र। हड़प्पा सभ्यता में पाई गई ग्रेट बाथ कहाँ है? यानी विशाल 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 स्नानागार। विशाल स्नानागार की बात कर रहा है। ग्रेट बाथ, तो वो मोहनजोदड़ो में। प्रथम जैन सभा कहाँ आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र में। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है वो गया में हुई थी। पहला उपदेश सारनाथ में दिए है। ज्ञान की प्राप्ति गया में हुई है, याद रखिएगा। अशोक का सबसे बड़ा शिलालेख कहाँ मिला था? तो वो प्रयागराज में मिला है, सबसे बड़ा। सबसे छोटा कहाँ मिला है? जल्दी बताइए। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्री गुप्त। ऑप्शन डी इज राइट। किस मौर्य सम्राट ने जैन धर्म अपनाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने बौद्ध धर्म जैन धर्म अपनाया था। ये थे 35 क्वेश्चन। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अगर आपके कोई सवाल सुझाव है तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि आपके सुझाव हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।